हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पिंपल्स का ट्रीटमेंट, कि कैसे आप अपने पिंपल्स को जड़ से ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो पिंपल्स है ना, बहुत ही एक अजीब तरह की ये प्रॉब्लम्स है, जो कि जिसके भी चेहरे पे हो जाती है उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। उसकी खूबसूरती में एक दाग लगा के चला जाता है ये पिंपल, और जल्दी ठीक भी नहीं होता है। इसके साथ ही जैसे ठीक होगा तो फिर वहाँ पे एक निशान छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं इन पिंपल्स की वजह से। किसी किसी को तो बहुत कम होता है, एक आध होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता रहता है। और कुछ कुछ लोगों के फेस तो बहुत ही बुरी तरह से इससे वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। इतना ज़्यादा उसके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं कि चेहरा कहीं दिखता ही नहीं है। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ, इससे आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पिंपल्स जो है ये होता क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इनमें से जब कोई भी एक दोष इम्बैलेंस हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है, तो बॉडी में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और इसी में एक रीज़न है पित्त और कफ। जब ये दोनों बिगड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में जो रोम छिद्र है, पोर्स में गंदगी जमा होने लगती है, और वही गंदगी बाहर नहीं निकलती है, उसी पोर्स में जमा होते 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 पिंपल्स का रूप बन के सामने आता है। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके और भी बहुत सारे कारण हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि बॉडी में ये वात, पित्त और कफ जब इम्बैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है इसका संतुलन, तो बीमारियां होती हैं और मुहासे भी आते हैं। इसका एक और बड़ा कारण है पेट का साफ ना रहना। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता है, तो उनको भी पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स आने का एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों का अब पेट साफ नहीं रहता है, तो क्या होगा कि आप कुछ भी खाते हैं तो फिर वो टॉक्सिन्स के रूप में आपके शरीर में ही जमा होता रहता है, सड़ता रहता है, और फिर उसमें से अलग तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और फिर वो क्या करता है, आपके खून को गंदा करता है, विषाक्त करता है। तो ऐसे में आपके बॉडी का साफ होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब आपका पेट साफ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिन्स हैं ये आपके खून को गंदा कर रही हैं, और जब आपका खून गंदा होता है तो आपको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे 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 इसके पीछे काफ़ी समय लगता है और तब जाके होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका पिंपल्स ठीक हो, और आप इस चीज़ को खुद आपको देखना होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि मैं आपको कई सारे रीज़न बताने वाली हूँ यहाँ पे। और आप देखिए कि आपको किस कारण से पिंपल्स हो रहा है, और अगर आपने उस चीज़ को ध्यान दे दिया तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो पिंपल्स है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं, आज का जो खान पान है बहुत ही गलत हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड का सेवन लोग कर रहे हैं, तो ये पिंपल्स का एक बहुत ही बड़ा कारण है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ हेरिडिटी की वजह से भी पिंपल्स की समस्या बढ़ती रहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी पिंपल्स की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ आप कॉस्मेटिक जो यूज़ करते हैं, अब बहुत सारा कॉस्मेटिक जब एक साथ यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसके भी रिएक्शंस दिखते हैं। आप अच्छी अगर कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करते, आपको अगर उससे किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है तो भी पिंपल्स आ सकता है। तो यहाँ पे तो मैंने कई सारे रीज़न बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं पिंपल्स के होने के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपका जो पिंपल्स है वो 100% ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है, और मेरा पिंपल जो, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, मेरे फेस पे अचानक से इतने सारे पिंपल्स आ गए थे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, कि मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा फेस एकदम साफ़ था, लेकिन अचानक से पिंपल्स आने की वजह से फेस बहुत ही गंदा सा दिखता था, और मुझे बहुत ही खुद के ऊपर गुस्सा भी आता था। लेकिन
मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया, ठीक किया, और वही मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इन चीज़ों को ठीक किया। और एक बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं पिंपल्स के होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। फ्रेंड्स, जब आप गर्म पानी पीते हैं या फिर गुनगुना पानी पीते हैं जब सुबह में, तो आपका बॉडी डिटॉक्सीफाई होता है। और साथ में आपको लेना है नोनी जूस और डिटॉक्स। मैं ये दो चीज़ें क्यों बताती हूँ, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो डिटॉक्स है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, और जो नोनी है ये सेल्स को फिर से रीजनरेट करती है। यानी जो सेल्स आपके डैमेज हो चुके हैं उनको फिर से उनका विकास करता है नोनी जूस। तो इसीलिए मैं इन दोनों चीज़ों को हमेशा प्रेफर करती हूँ। तो आपको लेना है गर्म पानी, नोनी जूस और डिटॉक्स, ये चीज़ें आपको कंपलसरी लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपको करना है, हफ्ते में एक दिन आपको फास्टिंग करना है। अगर आप एक दिन भी फास्टिंग करते हैं तो आपका जो शरीर है वो अंदर से डिटॉक्सीफाई होता है, सही तरीके से डिटॉक्सीफाई होता है। यानी आपने जो भी कुछ खाया है वो आपके बॉडी से बाहर निकलेगा, जो भी टॉक्सिन्स है वो सब आपकी बॉडी से जब बाहर निकलने लगेंगे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो इससे आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होती है, ग्लोई होती है, आपका पेट साफ होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको दूध से बनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। आप कम से कम इसे 1 महीने तक ज़रूर ट्राई करें। जब आप 1 महीने तक इन चीज़ों को फॉलो करिएगा तो देखिएगा आपके सामने जो रिज़ल्ट होगा वो खुद आपको दिखेगा। तो कम से कम 1 महीने तक इसे करके ज़रूर देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दूध वाली जो भी चीज़ें हैं, दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप अवॉइड करके देखिए, ज़रूर आपका ठीक होगा। इसके साथ आपको लेना है विटामिन सी युक्त जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपको मतलब अपने खाने में विटामिन सी को भरपूर मात्रा में लेना है। आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें विटामिन सी ज़रूर लें। और एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि विटामिन सी के लिए आप आंवला टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि जो आंवला है इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मतलब भरपूर मात्रा में होता है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, पिंपल्स वगैरह को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ आपका हेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपको विटामिन सी के लिए आंवला लेना है, और बाकी जो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो लेना ही लेना है। इसके अलावा आपको करना है, नीम फेस वॉश से हर रोज़ आपको फेस धोना है। इसके अलावा आप अगर आपसे हो सके तो नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस काम को करिए कि नीम के पत्ते तोड़ लीजिए और फिर उसको अच्छे से धो के उसका पेस्ट बनाइए, और फिर जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स है उस जगह पे पूरा मतलब लगा के एटलीस्ट 1 घंटा छोड़ दीजिए, और कंटिन्यू आप इसे 15 दिन कीजिए। आपका जो पिंपल्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको करना है एक्सरसाइज और योगा। योगा में आप ज़रूरी है योगा करना और एक्सरसाइज करना, क्योंकि इससे आपके शरीर से पसीना निकलता है और आपका बॉडी जो है वो फिर से मतलब अंदर से प्यूरिफाई होता है, आपके बॉडी डिटॉक्सीफाई होता है योगा और एक्सरसाइज करने से। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम और कपालभाति ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं लेकिन ये अनुलोम विलोम और कपालभाति अगर डेली करते हैं तो आपका फेस में आपको खुद अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, तो इससे आपको फ़र्क खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। इसके अलावा जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको अंदर से कमज़ोरी फील ना हो तो आप मल्टीविटामिन कैप्सूल ज़रूर लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कमज़ोरी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को फास्टिंग करने के बाद कमज़ोरी फील होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ कि आप एक मल्टीविटामिन कैप्सूल नाश्ते के बाद ज़रूर लीजिए। और खाना रात को कम से कम 8 बजे तक आप खा लीजिए, ज़्यादा देर तक ना खाएं, और खाने को एकदम हल्का ले, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत फास्ट फूड ना यूज़ करें। तो आप जो देखिएगा आपका जो बॉडी है वो खुद ब खुद आपको उसके रिएक्शंस दिखेंगे, आपकी
कितना अच्छा फील करिएगा। इसके अलावा आप मेकअप से रिलेटेड जो भी आपके टूल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, हाइजीन रखिए। जो भी आपके ब्रश हैं, स्पंज वगैरह हैं, उनको हमेशा आप साफ़ करके रखिए, धो के रखिए, क्योंकि आप जब लगाते हैं, सपोज़ आपको फेस पे एक पिंपल है, आपने लगाया और फिर उसको वैसे ही रख दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर लगाते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं और जब आप यूज़ करते हैं तो फिर से वो पिंपल्स का एक कारण बनते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसे मैंने खुद ट्राई किया था और मैंने इन सारी चीज़ों को जब फॉलो किया तो मेरा स्किन पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे तो आपको यूज़ करना है, अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप हमारे मोदी केयर के अर्बन कलर का सीरम यूज़ करेंगे तो जो भी दाग धब्बे हैं वो भी पूरी तरह से चले जाएंगे। और अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप धीरे धीरे वो दाग धब्बे भी आपके चले जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार स्किन बहुत ऑयली होती है और पिंपल्स की समस्या ऐसी होती है ना कि आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है। मैंने कॉस्मेटिक लगाया तो हुआ कि क्यों हुआ, ये दिमाग काम नहीं करता है कि कैसे ये हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स लगाने का आपको नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ। आप एज़ यूजुअल जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए, लेकिन फेस जब आप वॉश करते हैं तो एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा सकते हैं। और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको नारियल पानी मिलता है तो प्लीज़ आप नारियल पानी का खाली पेट सुबह सुबह सेवन ज़रूर करें, इससे भी आपको रिज़ल्ट दिखेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसे ट्राई करके खुद का पिंपल पूरी तरह से क्योर किया है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी एक भी पिंपल नहीं है। हाँ, एक आध निशान हो सकते हैं बट वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने देखा था मेरे फेस पे काफ़ी गंदा लग रहा था, बट नाउ अभी जो मेरा फेस है वो एकदम क्लीन है, क्लियर है एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की और स्किन काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। एक बार करके ट्राई करिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे एक लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।